हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बताएंगे TDA 2050 की जो एम्पलीफायर बोर्ड है, इसकी कनेक्शन और इसकी साउंड टेस्टिंग करेंगे। ये होम थिएटर की प्लेट है। जैसे TDA 2030 आता है, ठीक वैसे ही है ये TDA 2050। TDA 2030 से बहुत अच्छा है ये और काफ़ी पावरफुल है। TDA जो 2030 है उससे अच्छी क्वालिटी की साउंड देता है ये। इसकी कनेक्शन करते हैं और इसकी साउंड टेस्ट करते हैं। ये 4.1 की आउटपुट है, ठीक है, 4.1 की आउटपुट है। ये आपका वॉल्यूम कंट्रोल का कनेक्शन है। ये 5 वोल्ट DC आउटपुट है। ये ट्रांसमीटर के कनेक्शन है 12012। ये आपके बेस कंट्रोल के कनेक्शन है। ये आपका सबवूफर के आउटपुट है और ये आपका होगा स्पीकर। तो फटाफट इसकी अपन पूरे वायरिंग जोड़ लेते हैं और इसके साउंड को अपन चेक करते हैं कैसा है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, हम बेस कंट्रोल के लिए एक वॉल्यूम और साउंड कंट्रोल के लिए एक वॉल्यूम अपन लगा लेते हैं। साउंड कंट्रोल के लिए हमने लिए डबल टोन के 100 के डबल टोन के वॉल्यूम, ठीक है। और हमने बेस कंट्रोल के लिए 47 के सिंगल टोन। इस तरह से हम यहाँ इसको लगा लेते हैं। बेस कंट्रोल के लिए हमने वॉल्यूम को यहाँ लगा दी है और हमको क्या करना, साउंड कंट्रोल के लिए जो ये कनेक्शन है, साउंड कंट्रोल के लिए हम एक डबल टोन के वॉल्यूम यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। साउंड कंट्रोल के लिए हमने एक डबल टोन के वॉल्यूम यहाँ पर लगा दिए, ठीक है ना। अब हम इसके जो आउटपुट है, वूफर की आउटपुट है, सब वूफर के आउटपुट है, उसको लगा लेते हैं। और स्पीकर की जो आउटपुट है अपन इसमें स्पीकर कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमने सब वूफर के लिए स्पीकर कनेक्ट कर दिए, सब वूफर का है। अब हम लगा लेते हैं स्पीकर वायर, ठीक है। सब वूफर पे कनेक्शन हो चुका है, अब हम स्पीकर वायर लगा लेते हैं। ये 4.1 की प्लेट है, लेकिन हमारे पास क्या अभी 2 स्पीकर है, तो हम आपको 2 स्पीकर कनेक्ट करके इसको बजा के दिखाते हैं, ठीक है। हम दोनों स्पीकर को कनेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं ये हमने स्पीकर का कनेक्शन भी कर दिए हैं, ठीक है। इसमें हमने जो 2 स्पीकर लगाए हैं दोनों 8 इंच की है और जो सबवूफर लगाया है वो भी 8 इंची का ही है, ठीक है। मतलब हमने तीनों इसमें 8 इंच ही लगाया है। 8 इंची स्पीकर और 8 इंची का है सबवूफर। अब हमारे पास बाकी रह गए बस 5 वोल्ट DC को लेना है और ट्रांसमीटर की कनेक्शन करना है। तो ट्रांसमीटर की कनेक्शन कहाँ है, ट्रांसमीटर की कनेक्शन ये है। तो इसमें हमें लगाना है 5 एम्पियर की 12012। अगर हम इसमें 3 एम्पियर लगाएंगे तो चलेगा नहीं, ठीक है। देख सकते हैं ये हमारा 5 एम्पियर की 12012 ट्रांसमीटर है, ठीक है। 12012, ठीक है। तो हम इसको बोर्ड में कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमने इसकी कनेक्शन भी कर दिए हैं। अभी में से 5 वोल्ट DC ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा USB कार्ड है, तो हम इसका 5 वोल्ट इस प्लेट से ले लेते हैं। तो इसके 5 वोल्ट कहाँ है, इस तरफ से 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है। तो 5 वोल्ट कहाँ है, ये हमारे 7805 लगी है, तो ये है 5 वोल्ट, ठीक है। हम इसको यहाँ कनेक्शन कर देते हैं। ये ग्राउंड है, ठीक है।
इसके बाद क्या है, हमारा ये जो यूएसबी कार्ड से जो आउटपुट निकलेगा उसको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, देख सकते हैं यूएसबी कार्ड का जो आउटपुट है उसको हमने यहाँ पे लगाया, और ये जो मेन ऑडियो एम्पलीफायर की बोर्ड है उसकी जो इनपुट उसको हमने वॉल्यूम में कुछ इस तरह से लगाया है। ग्राउंड है और वॉल्यूम के बीच वाले जो पॉइंट है वहाँ लगा दिए हैं, और यूएसबी कार्ड की जो आउटपुट है उसको अपन ने एल आर लेफ़्ट राइट करके लगा दिए हैं, ठीक है। 2 चैनल है, नॉर्मल साउंड है। इसमें हमने जो सबवूफर की वॉल्यूम है, बेस का वॉल्यूम हमने नहीं खोला, उसको बंद कर दिया है, ठीक है। खाली साउंड चेक करते, इसके बाद अपन वूफर की आवाज़ भी खोलेंगे। तो ठीक है, देखा इसकी आवाज़ TDF 2030 से कोई गुना बेहतर है ना। और इसकी बेस भी बहुत अच्छी है। और दूसरी बात देखो, इसमें मैंने सभी के सभी 8 इंच के स्पीकर और 8 इंच का ही वूफर लगाया है, ठीक है। 5 एम्पियर के जो ट्रांसमीटर होती है उससे ही सही क्लियर आवाज़ देती है। और अगर आप इसमें 3 एम्पियर लगाएंगे तो जैसे आप बेस का वॉल्यूम तेज़ करेंगे ये बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको 5 एम्पियर का ही ट्रांसफार्मर लगाना है, ठीक है। और इसका कनेक्शन तो बिल्कुल क्लियर है, सब आप देख रहे हैं, इसमें कनेक्टर लगी हुई है। अगर आपके पास कनेक्टर है तो कनेक्टर के इस्तेमाल करें, और कनेक्टर नहीं है तो आप पीछे से भी जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने जोड़ा है। 5 वोल्ट DC, ये आपके बेस कंट्रोल के लिए वॉल्यूम, ये आपके सबवूफर के आउटपुट, स्पीकर के आउटपुट, ये आपके ट्रांसमीटर की 12012 की कनेक्शन है, और ये आपकी ऑडियो इनपुट, ठीक है। तो हम इसकी एक बार और प्ले करते हैं।